हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक देना चाहते हैं तो आप भी कोई रिक्वेस्टेड टॉपिक देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना बता सकते हैं किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि ये रीडिंग रिक्वेस्टेड है। अदिति जो कि हमारी एक व्यूअर है इस चैनल की, तो उन्होंने ये रीडिंग बोली है करने के लिए। ऑल्दो ये अदिति की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप इसे व्यू कर रहे हैं तो आप भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो जैसे ही रीडिंग अपलोड होगी इमीडिएटली ये आपको मिल जाएगी। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हुए चेक करते हैं कि आपके क्रश की लेट नाइट थॉट क्या है। कोई पर्सन के बारे में जिसके बारे में बहुत सोचते हैं तो आप उसके बारे में सोच कर उसका नाम लीजिए अपने मन के अंदर और देखते हैं कि क्या रीडिंग निकल कर आती है। एंड आई होप कि जो थॉट्स आप सोच रहे हो वही चीज़ें निकल कर आएँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उदास है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये लो फील कर रहा है। कहीं न कहीं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुका है ये पर्सन। और एक चीज़ है कि इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आई एम सॉरी गाइस। ऑल्दो इसके पास रास्ता है इस पेन से बाहर निकल कर आने के लिए, लेकिन फिर भी वो पर्सन इस रास्ते को नहीं चुनना चाहता। ऑलरेडी शायद हो सकता है इसने किसी को अपना इमोशंस, अपना प्यार किसी को दिया हो और उस पर्सन ने इसके साथ हो सकता है या तो इसका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया हो या इसके साथ बिट्रेल किया हो, या हो सकता है कि इसको कहीं न कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है। ये पर्सन के पास अभी ऐसा नहीं कि पर्सन बिल्कुल इमोशनल नहीं है। ये पर्सन इमोशनल है, लेकिन ये अपने आप को हमेशा अपनी लेयर्स में कवर करके रखता है। ये कहीं न कहीं किसी को शोकेस नहीं करता पर्सन कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये पर्सन मैच्योर हो सकता है एज के अंदर और अपने इमोशंस हमेशा हाइड करके रखता है। इस पर्सन के पास इसकी खुद की प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कहीं न कहीं ये फ़ाइनेंशियली साउंड भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो चुका है। मतलब इसको कहीं न कहीं इमोशन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और कहीं न कहीं ये किसी से सलाह भी ले रहा है कि कैसे ये अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करे और किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करे। हो सकता है ये किसी एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा है या फिर उसको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है जो कि भगवान की तरफ से ही है, क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर रहा है। इसने अपने आप को कम्प्लीटली होल्ड करके रखा है। तो ये अपने आप को अलाइन कर रहा है यूनिवर्स के साथ, अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अलाइन कर रहा है। वो कहीं न कहीं किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं ये चीज़ें, सो दैट इसकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाए और ये उस पेन से निकल के एक अच्छे वर्जन में आ सके। ये एक चेंज अपनी लाइफ में चाहता है, इसकी लाइफ में चेंज आए और इसको वहाँ से जो बैड टाइम है उस टाइम से निकाल कर इसको एक अच्छे टाइम फ्रेम में लेकर आए जहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है।
स्पिरिचुअलिटी है, ट्रुथ है, लाइट है इसकी इसकी लाइफ में आने वाले वक्त में। तो ये इस चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब आपके पर्सन कहीं ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड है। कहीं ना कहीं इसको अपने आप को अच्छे से कैरी करने का बहुत शौक है, अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से। इसके अंदर एक आकर्षण है कि लोग इसकी तरफ अपने आप, जो इसको जानते भी नहीं है वो भी इसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। इसके घर में काफ़ी प्लांटेशन हो सकता है, मतलब बहुत प्लांट्स हो सकते हैं इसके घर के अंदर। और कहीं न कहीं इसका नेम फेम बहुत दूर दूर तक हो सकता है इस पर्सन का। मतलब लोग इसको, मतलब जहाँ पर भी ये पर्सन जाती है या जाता है, इसको बहुत अच्छी लाइमलाइट मिल जाती है। और ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है और बहुत ज़्यादा अपने आप को, हमेशा ये अपने आप को ना कवर करके रखता है। कवर करके रखना मतलब इन द सेंस ऑफ कि अपने दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो सब किसी को नहीं बताना। और ये बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि इसके पास एक्चुअली बहुत ह्यूज एंड साउंड मनी है, गुड मनी है इसके पास। और पीस का भी मैं नहीं बता सकती, ऑलरेडी ये फ़िलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है। लेकिन इसके पास इतना पैसे हैं कि ये कुछ भी चाहे वो एटलीस्ट से बाय कर सकता है या कर सकती है। इसको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने कहीं न कहीं अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं। ये कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी चीज़ से। ये नहीं चाहता कोई इसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके जो इसके दिल दिमाग में चल रहा है चीज़ें, उसको कोई एनालिसिस करे या फिर कोई उसमें घुसे और इसको हर्ट करे। तो इस पर्सन ने कंप्लीटली अपने सराउंडिंग में एक अच्छी खासी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। ये अपनी इमोशनल शेयरिंग भी किसी के साथ नहीं कर रहा। और कहीं न कहीं एक होप में है, एक होप है एक कि चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी और ये अपनी लाइफ में और अच्छा कर लेगा। हो सकता है ये पर्सन 9 की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, मतलब मंगल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, ये हो सकता है। 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मरकरी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं पेजेस की एनर्जी में रहता है। कहने का मतलब थोड़ा सा इमेच्योरिटी की तरह ये एक्ट करता है पर्सन। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपको जानता है तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्टेबल आपको ऑफ़र करना चाहता है, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है जो ये आपको ऑफ़र करने वाला है या कर सकता है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, शायद ये ऐसे रैंडमली किसी को ये ऑफ़र ना करे। और ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो कि बहुत इमेच्योरिटी को शोकेस करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन अपने, जिस तरह से इसने अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं और अभी करंट ऑफ़र करने में है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे अगर ऑफ़र किया जाए, अगर ये पर्सन भी आपको थोड़ा बहुत लाइक करता है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको कैसे ऑफ़र करे। हो सकता है आपकी एनर्जी हो कि आपने कम्प्लीटली आपने कम्प्लीटली इस पर्सन के सामने अब कोई भी अफेक्शन शो करना बंद कर दिया है, या फिर आप बिल्कुल भी इस पर्सन को जो आपके दिल में है, जो इमोशन पार्ट है, वो आपने शोकेस करना ही बंद कर दिया हो। और इसी वजह से शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ देना चाहता है, बट वो कुछ ऐसा देगा कि मतलब जो आपको एक खुशी थोड़ी सी दे सकती है वो चीज़। ओके,
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं करेंटली उनके क्रश क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वंस अगेन आ गया गाइस। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने गार्ड्स अप करके रखे हुए हैं। ये नहीं चाहता कोई भी इसके कंफर्ट जोन में या इसके एरिया में, या फिर कह सकते हैं कि मतलब इसकी लाइफ में किसी तरह से अभी कोई एंटर करे, और इसने अपने आप को प्रोटेक्टिव शील्ड में रखा हुआ है। इसको नहीं समझ आ रहा कि इसको आगे क्या करना, और ये काफ़ी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में ही नज़र आ रहा है। 9 की एनर्जी गाइस 3 बार आ चुकी है, और 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन है, और जहाँ पर भी ये जाता है लोग इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को उस जो मेंटल स्ट्रेस इसको चल रहा है, या जो इसको ब्लॉकेज करके रखा हुआ है इसने अपने आप को, वहाँ से कैसे निकला जाए वो इसको नहीं समझ आ रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें, कि जो चीज़ें उसको चाहिए वो सारी चीज़ें इसको मिल जाएं, और ये जो इसने गार्ड अप करके रखे हुए हैं वहाँ वो चीज़ें ये कहीं ना कहीं रिलीज़ कर दे। हो सकता है इसकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, और कोई एक एक कोई फीमेल, इसमें इसमें दो मेल फीमेल्स हो सकती हैं, या फिर अगर आप मेल है तो आप ऑपोजिट जेंडर को पिक कर सकते हैं। तो कोई दो फीमेल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये एक ऐसी फीमेल की तरफ देख रहा है जो कम्प्लीटली, जिस फीमेल ने कम्प्लीटली अपनी तरफ से कोई भी इमोशन शो करना बंद कर दिया है, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। वो फीमेल कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा फर्म है अपने डिसीज़न पर, और वो नहीं बताना चाहती कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन कम्प्लीटली उसको कुछ ऑफ़र देना चाहता है। वो फीमेल कम्प्लीटली इससे अपसेट होकर बैठी है। तो ये फीमेल आप भी हो सकती हैं जो कम्प्लीटली इससे अपसेट होकर बैठी हैं, क्योंकि आपको ऑफ़र भी देना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये आपसे डर भी रहा है पर्सन, कि कहीं आप इसको ऐसे ना बोल दें अपने कटाक्ष शब्दों से जो इसको कम्प्लीटली हर्ट कर जाए और इसका दिल दुख जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल दुखा पड़ा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये आपको भी सोचता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, और जो पहले आप इमोशंस इसको शो करते थे वो इमोशंस अब आप इसको शो नहीं करते हैं। आपने कम्प्लीटली अपना जो इमोशनल वाला पार्ट है ना वो कम्प्लीटली उसका कप एकदम कवर कर लिया है, और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को यूनिवर्स की तरफ एकदम सरेंडर कर दिया है, कि आपको नहीं पता कि ये कप अब आपको कब खोलना है। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है। आप जैसे कि एक मदर की तरह केयर करने वाले पर्सन हैं। आपके पास अच्छे खासे अबंडेंस मनी का हो सकता है, और आप एक पीसफुल लेडी हैं। कहीं ना कहीं आप मून की एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है मून की एनर्जी भी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। इस पर्सन के अंदर ना डुअलिटी चल रही है। इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना चाहिए। इसने अपने आप ही ज़बरदस्ती अपने दिमागों को बांधा हुआ है लोगों के कहने पे, हाथों को बांधा हुआ है लोगों के कहने पे, और ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है जैसे कि ना ये बहुत ही ज़्यादा विवश है। ये पर्सन ये अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ रख नहीं पा रहा है, ऑल्दो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशन फील करता है। इस पर्सन को
ये पर्सन हो सकता है कि दूसरों की ज़्यादा सुनने वाला पर्सन हो। इसको इसको अपने इर्द गिर्द के लोगों की सबसे ज़्यादा, इसको इसको ये नहीं है कि मतलब मैं अपने विजन से सोचूं, अपने दिमाग से कैलकुलेशन करूं। इस पर्सन ये ज़्यादातर लोगों की ही सुनने पसंद करता है, और सब कुछ जो कुछ है इसके सब दिमाग के अंदर की चीज़ है। इन रियल लाइफ एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत काम है सारी चीज़ें, लेकिन इसने अपने दिमाग में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस बनाया हुआ है, लोगों को सुन सुन के अपने आप को कम्प्लीटली बांध के रखा हुआ है कि जैसे कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो इस मेंटल जेल से बाहर आ ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्रश की थॉट क्या है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन का कम्युनिकेशन आ जाए आपकी तरफ, हेलो हाय का एक छोटा सा कम्युनिकेशन, जो कि आपके साथ जो रुकी हुई कन्वर्सेशन अगर है तो हो सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हेल्पफुल हो। और इस पर्सन के जो मूड स्विंग्स है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी ये बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी गाइस, कभी ये बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में चला जाता है। मतलब कभी ऑफ़र करने में आपको बहुत कुछ ऑफ़र कर देगा, और कभी नहीं ऑफ़र करना तो आप इससे बस आप इसकी तरफ देखते रह जाएंगे कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे, बट ये आपको कभी कुछ ऑफ़र नहीं करेगा। इस पर्सन को इसको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक हो सकता है, अच्छी पर्सनैलिटी है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका, और चार्मिंग पर्सनैलिटी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको गोस्ट करता रहता है, कभी मतलब ये आपके साथ ना इन आउट की सिचुएशन रखता है। ऑल्दो ये आपको पसंद करता है, ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए फील करता है ये पर्सन, लेकिन फिर भी ये इन आउट करता रहता है इस रिलेशनशिप के अंदर। इस रिलेशनशिप में चाहता है कि ये स्टेबिलिटी आपको दे, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने अपने माइंड के अंदर इतनी सारी ब्लॉकेजेस करी हुई हैं कि ये आगे उससे बढ़ ही नहीं पाता। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है आपकी तरफ, फिर भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाता। बस ये ऐसा लगता कि शायद कोई ऐसा डिसीज़न ये गलत ना ले दे कि जिसके बाद इसको ना बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में रिग्रेट करना पड़े। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की थॉट क्या है। द हर्मिट, ये बंदे ने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेशन में करके रखा हुआ है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, या फिर अगर एज में बड़ा नहीं भी है तो इसके एक्ट बहुत मेच्योर हो सकते हैं। ये अपने विजडम से काम लेता है, बहुत बारीकी से हर चीज़ को सोचता है और बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट लेता है। इसने अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसने आपको लेयर बाय लेयर कवर करके रखा हुआ है। ये इतनी जल्दी किसी को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। ये कहीं ना कहीं अपने डिसीज़न पे इसको हो सकता है कि कुछ ऐसा इसने लाइफ में कुछ कर रहा है इस पर्सन ने या फीमेल ने या मेल ने, जिसकी वजह से इसने बहुत सफ़र करा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये बहुत अपने आप को अकेला फील भी करता है। ये चाहता है कि अब अपनी ज़िंदगी में अगर चल रहा है तो किसी तरीके से अगर इसकी मूवमेंट हो रही है तो वो बहुत ही धीरे स्टेप लेके चलना चाहता है, और श्योर होना चाहता है कि जहाँ पर भी इसने कदम रखा है, जहाँ पर भी ज़िंदगी की चीज़ों को ऑप्ट करा है, वो चीज़ें ठीक हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे द हर्मिट क्यों आया है। मैजिशियन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी करता है, और ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर भी हो सकता है। इसको जो चीज़ें चाहिए ना बस ये मैनिफेस्ट करने लग जाता है उस चीज़ को कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ इसको बाय गॉड ग्रेस उसको मिल भी जाती है जो उसको चाहिए, क्योंकि इसके पास वो सारे टूल्स है कि इसको कैसे कब कहाँ एंटर करना है चीज़ों में, या फिर कैसे इस चीज वो चीज़ इसको कैसे पानी है, इसे सब पता है। तो इसको कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है कि इसकी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो हो भी जाती हैं। और देख लेते हैं एंड ऑफ द डेक के अंदर क्या आया है।
जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, यहाँ पे ना इमोशन के कार्ड, 3 इमोशन के कार्ड्स आए हैं। तो मतलब 3 नहीं 4 इमोशन के कार्ड आए हैं, जिसमें से एक इमोशन का जो कार्ड है वो बहुत, 1 2 3 और 4, 4 इमोशन के कार्ड आए हैं। एक आई एम सो सॉरी, एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव है, ठीक है। एक डिप्रेसिव है, एक ने अपने जार्स बंद करे हुए हैं, मतलब वो भी कहीं ना कहीं शोकेस नहीं करना चाह रही है। और जो दो और आए हैं, पेज के और नाइट के आए हैं, मतलब कि एक स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप, इस इमोशंस के अंदर। देख लेते हैं कि एंड ऑफ द डेक में क्या आया है। एंड ऑफ द डेक में ये आया है कि हो सकता है इस पर्सन को कुछ ऑफर किया गया है और इस पर्सन ने वहाँ से अपने आप को मूव आउट कर लिया है कम्प्लीटली, और अब वो यहाँ से जा रहा है। बट इसके अंदर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, जो जजमेंट पास ऑन होगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो इसने बोली हैं और वो उसने अगर पूरी नहीं करी हैं, तो वो चीज़ें पूरी करने के लिए अब मूवमेंट कर रहा है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और हो सकता है कि जो इमोशंस इसको पहले अच्छे से ऑफर नहीं किए गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको शो तो की गई हैं कि वो बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन वो एक्चुअली जेन्युइन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इसने वहाँ से अपने आप को रिजेक्ट आउट करना शुरू कर दिया, सेल्फ अपने आप को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। और अपने अपने डिवाइन से मांगा है कि कहीं ना कहीं इसकी सोल को एक राइट ट्रैक पे अलाइन किया जाए, सो दैट ये अपने चीज़ों को फिक्स कर सके और नेगेटिविटी से बाहर आ सके। ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा डार्क काल से, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि डिप्रेसिव एनर्जी है ये। और देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो कहीं पे लव इमोशन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर, कि उसके अंदर लव इमोशन भी है। मतलब है इमोशन, ऐसा नहीं है नहीं है, बट लेकिन वो जो डीप लव के इमोशन शोकेस होते हैं ना, वो मुझे फील नहीं हो रहे हैं। साईं बाबा से देख लेते हैं कार्ड से कि क्या निकलता है आपके लिए इस रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए। साईं बाबा प्लीज़ हमें बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की थॉट क्या है। अगर आप हमें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई रेमेडी देना चाहते हैं इस रीडिंग के रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं, सो दैट सॉरी गाइस, सो दैट वो उसको अप्लाई करें और अपने रिलेशनशिप को वो बेटर कर सकें। ये कह रही है ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रोंगर देन योर फियर्स एंड अपसेट। अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने भगवान पे भरोसा रखें। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही, इसलिए शायद आप उनके लेट नाइट थॉट जानना चाहते होंगे, कि एटलीस्ट आपको पता चले कि एटलीस्ट वो बंदा आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है। तो भगवान पे विश्वास रखें। देखिए मैजिक जैसे जैसे कहते हैं ना कि मैजिक कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपको भगवान पे विश्वास है ना, तो मैजिक भी होता है। और आप अगर हो सके तो आप देखेंगे भी मैजिक कैसे होता है, क्योंकि मैंने तो मैजिक देखा हुआ है गाइस, इसलिए मेरे को बहुत विश्वास है। मैं तो आपसे बस यही कहूँगी कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस आप महादेव का नाम लो, महादेव डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और ये कार्ड भी आपको ट्रस्ट और फेथ के बारे में ही बोलता है, कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखें और आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें भी आपके और इस पर्सन के बीच में हुई हैं या हो रही हैं, आप उसको थोड़ी लाइटली लीजिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमारे इमोशंस परमानेंट नहीं है, हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है। तो आप अपने अपने आप को हर्ट ना करें किसी भी चीज़ के लिए। आप भगवान पे भरोसा रखें, सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। मैजिक होते हैं, मैंने देखे हैं, इसलिए कह रही हूँ। और इवन भगवान भी आपसे यही सलाह दे रहे हैं आपको, कि विश्वास रखें, विश्वास ना खोएं, ठीक है। बाकी कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। प्यार से सब जीत लो, मतलब वो कह रहे हैं कि आप पे इतना
जो लव अफेक्शन इस पर्सन को दे रहे हो, उससे इस पर्सन को आप जीत सकते हो। ईगो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है अपनी कही हुई बात से, मतलब स्पेशली जहाँ ईगो, इसने अपनी ईगो उस नेचर में बोल दी ना कि, तो उस बात को पूरा करने के लिए भी लग सकता है ये। मतलब इसके लिए इसकी ना ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा है प्राइड। अगर इसने अपनी ईगो किसी चीज़ के लिए अगर छोड़ी तो फिर हो सकता है वो चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइम हो, क्योंकि इसको समझ आ जाएगा कि इसकी ईगो से बड़ी वो चीज़ है। तो लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर मेजरली हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप नहीं भी है, ये आपका क्रश है, लेकिन ये पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। आज पहले से बेहतर है, तो मतलब कि इस पर्सन की कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अपने आप अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आ रहा है, और अपने आप को फील कर रहा है। जो इमोशनली ये ड्रेन्ड रहता है पर्सन, ये अपने आप को फील कर रहा है कि अपने आप को कल से बेहतर फील कर रहा है, कि मतलब अगर इसकी तबीयत ख़राब है या फिर इमोशनली काफ़ी लॉस के अंदर चल रहा था, लेकिन उसमें अब ये काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, कल से बेटर फील कर रहा है। कनेक्शन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है, इसीलिए इसको भी, इसीलिए आप इसकी लेट नाइट थॉट जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बोल रहा था आपसे कि प्यार से सब जीत लो। कहने का मतलब है कि इसके साथ आप प्यार से रहो, तो आप भी इसको, इसका दिल जीतो, आप इसको जीत लो और चीज़ें बेहतर कर लो। आपके साथ एक कनेक्शन फील करता है ये। बिगनिंग, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मुबारकें हों कि इस रिलेशनशिप में बिगनिंग दोबारा से होने वाली है। और अगर अभी तक आपके और आपके पर्सन के बीच में कभी बात ही नहीं हुई है, तो यूनिवर्स का मैजिक चलने वाला है और आप दोनों की बात होने वाली है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में फ्रेंड्स बन के आपसे बेनिफिट लेने के लिए आए, तो आपको अभी इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा अगर आप ओके नहीं हैं इस चीज़ के साथ तो। या फिर इसने कभी आपके साथ, अगर आपको पहले से जानते हैं इस पर्सन को, या फिर तो इसने कोशिश की हो सकती है आपके साथ फ्रेंड बन के आपके साथ बेनिफिट लेने की, आपसे किसी तरीके से, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, मॉनिटरी, कुड बी लाइक एनीथिंग। और देख लेते हैं चार्म्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं। डियर चार्म, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके क्रश की थॉट क्या है, तो आप प्लीज़ हमें बताएं, या कोई रेमेडी देना चाहते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई हिंट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताएं। तो हम 5 चांस लेंगे। ये पर्सन हो सकता है कि रात भर तक बहुत ही ज़्यादा जागता है, उसको रातों को नींद ना आती हो सकता है ये पर्सन रात को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिवेट इन द सेंस ऑफ इसकी एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम लोग क्या जनरली डे में काम करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल डे में ज़्यादा बढ़ता है, तो हो सकता है इस पर्सन को, या तो ये ऐसा काम करता हो जिसमें इसमें रात को जागना पड़ता हो, या हो सकता है ये सोता ना हो, या फिर कोई इशू हो, उसको इंसोमेनिया का इशू हो, या फिर हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, इसलिए रात को ना सो पाता हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है, और इस रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आपके इर्द गिर्द एंजल्स हैं जो आपकी टाइम टू टाइम मदद करती रहती हैं, जो कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकालती रहती हैं। आपको ऐसे थॉट्स दिखते रहते होंगे, आपको एंजल नंबर्स दिखते रहते होंगे, रिपीटेड नंबर्स दिखते रहते होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, या तो अपने घर में प्लांटेशन कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, वेजिटेरियन बनिए, पार्क में जाइए, और लीफी प्लांट्स उगाइए अपने घर के अंदर। और ये जो रिलेशनशिप है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कम्प्लीटली स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेकर आएगा। पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप के अंदर आपको मैरिज भी मिलेगी।
तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं फ्रेंड फैमिली को लेकर, रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ अगर कोई रीडिंग आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कोई रीडिंग, जैसे कि ये व्यूअर ने करी है ये रीडिंग के लिए। बट ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होगी, जो भी इसको देखेगा उसके साथ ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इस रीडिंग के दौरान। uh, तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।